हम लोग अभी हैं ओमकारेश्वर महादेव के पास, ओमकार ज्योतिर्लिंग के पास। तो यहाँ पर क्यों आएंगे आप लोग, क्यों आना चाहिए? बहुत सारी स्टोरी है, मगर हमको जो पता है वो हम बोल देते हैं। हम लोग अभी विंध्य पर्वत एरिया में हैं, विंध्य पर्वत के ऊपर ऑलमोस्ट है। यहाँ पर क्या स्टोरी था ऐसे, तो ये शिव पुराण में ऐसा लिखा है। तो विंध्य जब बहुत बड़ा हो रहा था, उस टाइम उसका घमंड आ गया था। उस टाइम नारद मुनि ने उनको बोला, आप अभी ओम का जाप करो। ओम को जाप करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा असलियत क्या है। मतलब जो एक अक्षर जाप है, एक अक्षर जाप को ओम का जाप बोलते हैं। एक अक्षर जाप पहले ध्वनि से होता है, उसके बाद मौन, उसके बाद साउंडलेस, पूरा साउंडलेस। तो ऐसे जाप करते करते विंध्य पर्वत को कुछ मालूम पड़ा, मगर क्या था वो डिटेल में नहीं पता चला। उसके बाद महादेव यहाँ पर उनके पास आए, उनको समझाया ओम का महत्व। उनके बाद वृंदों का घमंड चूर हो गया और वो महान शिव भक्त हो गए। जो यहाँ पर जो ऋषि अगस्त्य से उन्होंने शिक्षा लिया था। उसके बाद ऐसे पूरा बहुत कुछ स्टोरी है। तो क्या हुआ उसके बाद, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जब स्थापना हुआ, यहाँ पर जो महादेव स्थापना किए, वहाँ पर ओम का पूरा शक्ति उसके अंदर है, इसलिए इसको बोलते बहुत पावरफुल, बहुत एक्टिव है। आप जब आओगे, आप आइदर आप जो रुद्राक्ष माला, नहीं तो आप जाप करो, नहीं तो आप दीक्षा लेके साधना करके यहाँ पर आओ। तो क्या है ना, इसका जो एनर्जी है और आप उसको आप ले सकते हो। जितना ट्राई करो, आप मौन रहो, यहाँ पर आके मौन रह के ओम का जाप मन में ही करो, जिसका कोई साउंड नहीं आता इसका। जैसे मन में करो, मन ही जानेगा ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि ने उसके बाद दोबारा बोला महादेव से, पुकारने के बाद रिक्वेस्ट किया, मतलब अनुरोध किया करके बोला, अभी आप तो यहाँ पर इतना पावर दे दिए हो, इतना शक्ति दे दिए हो एक ही जगह में, तो जो गृहस्थ है सभी के लिए तो इतना पावरफुल वो तो नहीं ले सकते। इसलिए महादेव मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापना किया यहाँ पर उसके पास ही। वो वाला बोलते हैं उपो ज्योतिर्लिंगो और छा ज्योतिर्लिंगो। वो क्या करता है, ओमकार ज्योतिर्लिंगो का जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। तो पहले आप जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर जब हम यहाँ पर रह रहे, तो ये वाला मेन रोड के ऊपर ही है जो होम स्टे और होटल बोलो, हम दिखाते हैं। मगर जब आओगे, आप पहले जाना मामलेश्वर महादेव, वहाँ पर पूजा करना, आरती करना। उसके बाद 4 बजे के पहले जाना, तो इवनिंग में ओमकारेश्वर उसके बाद जाना। तो क्या होगा, 4 बजे के पहले सब आप दोनों करोगे तो दोनों को छू के पूजा कर सकते हो। आप खुद का पूजा खुद कर सकते हो। इसलिए हम बोलेंगे आप पहले यहाँ पर आ जाओ, अर्ली मतलब 12 बजे तक आ जाओ। उसके बाद आप पहले आप मामलेश्वर जाओ, उसके बाद आप ओमकारेश्वर जाओ, उसके बाद आप नर्मदा आरती देखो। ये वाला हम लोग का होटल, एक दिन के लिए हम रुके थे। यहाँ पर खाना पीना, आप यहाँ पर रहना, सब कुछ एक साथ मिलता है। बहुत बहुत क्लीन है, मगर थोड़ा काला जो पेंटिंग है, जो वॉल पेंटिंग है, थोड़ा पुराना लगता है, मगर बाकी तो बहुत क्लीन है। बहुत क्लीन है। एक्चुअली कल हम भी घुसे थे तो हमें लगा था कि पहले यहाँ पे एसी रूम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता चल गया। सुबह बहुत ज़्यादा धूप रहता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पे अच्छा ठंड गिरने लगता है, तो हो गया। तो हमने नॉन एसी बुक किया था। हमें रहने के लिए कोई दिक्कत, मतलब हमें एक दिन के लिए स्टे करना था। कल हम शाम को घुसे, मंदिर चले गए, रात को आए, बस खाना पीना बाहर ही कर लिए, यहाँ पे आके बस सोए। इसके लिए ये रूम जस्टिफाइड है। और जो है इसका वॉल पेंटिंग और कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये थोड़ा डार्क लग रहा है, और कुछ नहीं। बाकी गर्म पानी बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। ये रहा, बहुत क्विकली गर्म पानी हो जाता है। हाँ, इस तक बहुत अच्छा था। ये रहा बेड, यहाँ पे आपका सेंटर टेबल, बेड साइड टेबल, उतना ज़्यादा फैसिलिटीज है नहीं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट हर जगह काम करता है। बेड के साइड 2 चार्जिंग पॉइंट 5 है, बेड की साइड 2 है, इधर भी है। 2 मैं बेड की साइड वाला बोल रही हूँ। उसके बगैर यहाँ पे भी एक है। आप ड्रेसिंग टेबल जो है, इधर भी आपको 2 चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, ये भी काम करता है। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, डस्टबिन उन्होंने डालकर रखा नहीं है, एक बात है।
और ये रहा पूरा बाथरूम, वेस्टर्न बाथरूम है, जेट्स पे काम करता है, शावर है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का भी फैसिलिटीज है। एक टूल रखा हुआ है बैठने के लिए, मतलब किसी को अगर जरूरत हो। एग्जॉस्ट फैन जो है वो काम करता है। गीजर है नहीं लेकिन गर्म पानी आता है। इधर बाहर है, हमने पूछा, बाहर है। एक मिरर है और ये छोटू सा एक बेसिन है। बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है लेकिन एक रात गुजारा करने के लिए बहुत काफी है। हाईफाई क्यों है बोल देता हूँ। यहाँ पर रहने के लिए आपको एक रात के लिए आप हमने बुकिंग किया था। वैसे तो ही सब लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर चेक इन टाइम 12 बजे, चेकआउट टाइम 10 बजे। इस रूम का 3 बेडेड रूम विदाउट नॉन AC रूम का भाड़ा था 1200, GST लेके 1400 ऐसा लगा। राउंड फिगर करके बोल रहे हैं, मतलब 1400 रुपया में 3 बेडेड रूम आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर खाने का रेस्टोरेंट इसके साथ ही है और पार्किंग भी अच्छा खासा है, पार्किंग रख सकते हैं। रास्ते के ऊपर है। हाँ, रास्ते के ऊपर है। ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत ढूंढ के इसको निकालना नहीं पड़ेगा। ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ से कुछ ही दूर आपको जाके रहने का मतलब मंदिर मिल जाएगा, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो उससे ज्यादा ये साइड वाला मुझे सही लगा। हाँ, चलो फैमिली के लिए बजट फ्रेंडली स्टे हो तो ऐसा हो, क्या बोलते हो? जरूर। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वी आर ऑलरेडी लेट। चलो हम लोग अभी जा रहे, चाबी ले लो। हम लोग अभी जा रहे महाकाल। यहाँ पर फिल्टर वाटर भी है, आप फिल्टर वाटर आप ले सकते हो यहाँ से। ये वाला होटल श्री गजानन, AC नॉन AC रूम अवेलेबल, वाईफाई भी अवेलेबल है, मगर हम लोग वाईफाई इसके साथ नहीं, मतलब ट्राई नहीं किया क्योंकि मोबाइल नेटवर्क 5G काम कर रहा है। यहाँ पर 5G काम कर रहा है, तो यहाँ पर 5G लेके कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बहुत नेटवर्क है। तो ये वाला पार्किंग एरिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 चार गाड़ी आप यहाँ पर रख सकते हो, ऐसा जगह है। तो चलिए अभी हम जा रहे महाकाल। रहने की जगह तो है, हम लोग दिखा दिए, मगर खाने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, मगर हम लोग को सबसे पसंद आया ये वाला एरिया। यहाँ पर कैंप भी है, रिसोर्ट भी है, रेस्टोरेंट भी है एक साथ। तो ये वाला बनस्थली यहाँ से बनस्थली जो एरिया है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो ये वाला पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। और ये ऐसे रास्ते के ऊपर जैसे लिखा है, तो ऐसे लिखा है। रात में बहुत अच्छा लग रहा था कल। ये वाला प्योर वेज यहाँ पर भी लिखा है। AC हॉल यहाँ पर अवेलेबल है, बैंक्वेट भी है। हमने पूछा कल रात में, यहाँ पर जो AC टेंट जो है, टेंट कॉटेज रिसोर्ट जो है, तो होता है टेंट रिसोर्ट AC वाला, इसका प्राइस है 6,000 फॉर कपल। मतलब आप 2 एडल्ट रहोगे, एक बच्चा रहेगा, तो तीनों के लिए 6,000 और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इसके अंदर मिलता है। और अभी हम लोग तो खाना खाएंगे इसके साथ। तो हम कल रात भी खाए थे। उसके बाद यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए जो साउथ इंडियन थाली जो खाना मिलता है, अर्ली मॉर्निंग मिलता है। ये वाला गाड़ी पार्किंग एरिया, ये वाला रिसेप्शन आप डायरेक्ट जाओगे तो रिसोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ से आप लिखा है कॉटेज, फाइन डाइन, कॉफ़ी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ये वाला रेस्टोरेंट का एंट्रेंस। चलो, लीजा का पसंद वाला एरिया, लीजा चूज किया है ये एरिया। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला, ये बहुत अच्छा है होटल, यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लोग ऐसे कॉटेज टेंट है यहाँ पे, ऊपर कोई रूम नहीं है। वही मैं सोच रही थी कि ये लोग रहने के लिए जगह कहाँ पर देते हैं, तो आज देखा कि यहाँ पे ऐसे टेंट वाला कॉटेज है। और रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया। खाना कैसा था कल रात को? बहुत टेस्टी, क्वांटिटी क्वालिटी बढ़िया, इसीलिए आज यहीं पर हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देता है, जो देखकर मुझे लगा हाँ, देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है।
हम लोग तो बुकिंग नहीं की इसलिए हम नहीं जा सकते, मगर ये वाला पूरा एरिया है, पूरा ये वाला एरिया कॉटेज एरिया, 10 कॉटेज अच्छा है। चलो अभी हम लोग को ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट आ गया, खा लेते हैं। ये हमारा इस टाइम के लिए लास्ट टाइम, इस ट्रिप के लास्ट नर्मदा क्रॉस है। ये हम जा रहे हैं महाकाल, उससे पहले ये रहा नर्मदा, जो कि हम राउंड कर कर क्रॉस कर रहे हैं ना। कल भी उधर से आए थे, इधर से निकल रहे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है भाई। उधर भी एक ब्रिज बन रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ ওই তো সব ব্রিজই হচ্ছে, মানে অল্টারনেট অনেকগুলো তো রাস্তা তৈরি হচ্ছে। 1 2 3 ওটা এটা রেল ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, 4टे রেল ব্রিজ। हाँ वो रेल ब्रिज, 4 ব্রিজ। ও इधर এখানে পাখি পড়ে যায়, মানে কাস্কেড হচ্ছে ওখানে, তো জলটা ওখানে খেলতে দেখ পাথরে। হ্যাঁ যেন প্রদীপ বাসছে এরকম করে, এমন সুন্দর পাখিগুলো বসেছে। और रेलवे ब्रिज बन रहा है होपफुली, क्योंकि वो पिलर जो है ना सामने वैसे दिख रहा है। लेकिन यहाँ से रेलवे ब्रिज जाएगा कहाँ? उसके बाद भी एक ब्रिज है, 1 2 3 4 5 ब्रिज, और उसके बाद डैम वाला ब्रिज। सामने एक मंदिर जैसा कुछ है। यहाँ पर बहुत सारा मंदिर है भाई। उधर एक ब्लैक कलर का मंदिर रखा हुआ है, वो वाला मतलब बनाया हुआ है किसी भी ब्लैक कलर में, मतलब आइदर शिव होवे ना हले तो शनिदेव ना रुद्र बहुत काल भैरव होवे। मतलब ओमकारेश्वर में आप अपने गाड़ी से आते हैं तो बहुत अगर हाँ मतलब आपको, आप अगर इधर उधर घूमेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम फोकस हुए चल रहे हैं। बस ज्योतिर्लिंग हमारा अभी फोकस है, इसलिए हम डायरेक्ट महाकाल जा रहे हैं। लेकिन ओमकारेश्वर में भी देखने जैसा मंदिर बहुत सारा है यहाँ पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जो भी यहाँ पॉइंट है आप देख लेना। हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे वाला, अभी तो हम लोग ओनली ज्योतिर्लिंगों का पूरा रोड ट्रिप कर रहे हैं। तो वीडियो वाला सीरीज पूरा है, पूरा सीरीज देख लीजिए, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो कैसे हम लोग जर्नी स्टार्ट किए, कैसे हम जर्नी रूट मैप क्या है, पूरा एपिसोड वाइज 1 by 1 आ रहा है। बहुत सारा रास्ता बन रहा है, कभी कभार आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जब भी आप थोड़ा कंफ्यूज लगे, जो लोकल लोग हैं वीडियो भी देख लेना, लोकल लोगों से पूछ लेना, क्योंकि गूगल मैप बहुत सारा रास्ता है जहाँ पर हम मैपेल गूगल मैप दोनों लगा कर जा रहे थे। कुछ रास्ते बन रहे हैं, मतलब कंफ्यूजिंग है रास्ता, कहीं जगह, हर जगह नहीं। तो मुझे लगा कि दोनों मैप कंपेयर करके लोगों से पूछकर हम लोग मतलब आए हैं यहाँ तक। अभी तक जर्नी सक्सेसफुल रहा है। यहाँ से 120, इंदौर, सामने उज्जैन, भोपाल, तीनों मेन जगह इधर है। इस साइड उज्जैन यहाँ से 57 किलोमीटर है। यहाँ पे एक ही टोल है, टोल गेट। इंदौर क्रॉस करने के बाद, इंदौर क्रॉस करने के बाद हमने बाईपास होकर आए हैं। ये वाला भोपाल जा रहा है, भोपाल जाने के रास्ते में हम लोग पड़ेगा फ्लाईओवर लेने के बाद आपको टोल देना पड़ेगा, टोल गेट है। चलो भाई, रास्ता यहाँ पे मतलब किलोमीटर वाइज बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन ये आने के लिए आपको 3.5 से 4 घंटे क्यों दिखाता है। और गूगल मैप वो हमें ट्रैवल करते वक्त पता चला, मैक्सिमम रास्ते पे काम हो रहा है। रास्ता जो है नेशनल हाईवे शो कर रहा है, लेकिन पहाड़ों वाला रास्ता है, एक ही लेन है, एक ही लेन से मतलब ट्रक जो है और पर्सनल व्हीकल्स भी आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। आज का डेट हाँ 8 मार्च है, 8 मार्च के दौरान हम बोल रहे हैं वो वाला रास्ता। और हमें लगा, हमने जो रूट लिया है वही एक ही रूट है मेन, जिससे जो इंदौर को कनेक्ट करता है उधर से, ओमकारेश्वर से। इसीलिए
मतलब ट्रक सब व्हीकल्स एक ही रास्ता। मेनली इस रूट से ट्रक जाता है। और यहाँ के लोग थोड़ा ट्रैफिक कम मानते हैं। हमने उज्जैन बाईपास रोड से ले लिया है। यहाँ से उज्जैन है 37 किलोमीटर, महाकाल टेम्पल है 43 किलोमीटर, बस 8-50 मिनट। नीचे से रेल लाइन जा रहा है, हाँ, नीचे से उज्जैन आ रहा है। यही वाला एक ही रेल लाइन है, नहीं अप डाउन, अप एंड डाउन दो है। ये रहा रेलवे स्टेशन का रास्ता, मेन लाइन होगा मे बी। इतनी देर तक बहुत अच्छा रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन जब भी हम उज्जैन की तरफ जो हाईवे लिया है वो रास्ता बहुत अच्छा है। इंदौर से बाईपास होके, हाँ इंदौर से बाईपास होके जो हाईवे लिया है, NH आई थिंक NH होगा ये वाला, NH, हाँ NH 75 2D, NH 75 2D ये वाला रास्ता आप लोगे। उसके पहले आपको टोल लगेगा, मे बी 100 रुपीज टोल लिया है। अभी तक मैसेज नहीं आया, और भी टोल लिया है, अब मैसेज अभी तक नहीं आया है। ये वाला रोड लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये वाला रोड थोड़ा मेन दो हाईवे है। एक जा रहा है आपको भोपाल जा रहा है, एक जा रहा है उज्जैन। थोड़ा डाइवर्शन रहेगा, वहाँ से आप जैसे गूगल में फॉलो करोगे ब्रिज के पहले ही आपको लेफ्ट लेना है, तो यहाँ से ऐसे रास्ता जाएगा। और 30 किलोमीटर स्ट्रेट में भी सामने जाके देखते हैं, क्योंकि जब मेन सिटी की घुसेंगे तो वहाँ से हाईवे से निकलना पड़ेगा। और चारों ओर खेती ही खेती। यहाँ उज्जैन रोड नेशनल हाईवे 75 2D, यहाँ पे आपको और एक टोल गेट मिलेगा। यहाँ का टोल प्राइस है 105 रुपए फॉर स्मॉल कार। हाँ, ओनली फॉर स्मॉल कार। हो भी गया भाई, बहुत ज़्यादा क्विक है। हम गुजरे हैं उज्जैन सिटी, वो सुंदर गेट, मोहा मुख्य द्वार। चलो, यहाँ से हमारा होटल बस 4.7 किलोमीटर्स। यही रास्ता महाकाल मंदिर की तरफ भी जाता है। तो यहाँ से बस 1.8 किलोमीटर हमारा होटल है। यहाँ पर बहुत सारा होटल है, बहुत कॉस्टली। हाँ, और बहुत ही कॉस्टली मुझे लग रहा है देखकर कि होगा। तो देखते हैं हमने जो होटल बुक किया है वो कैसा रहता है। इसके स्टार्टिंग में बहुत बार नंदी का मूर्ति था, हाँ, उस साइड नंदी जी के दर्शन करके चलो महाकाल। ये ब्रिज बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है और क्लीन तो भाई बहुत है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ये लोग करते ही नहीं है। लेफ्ट थोड़ी ज़्यादा फ्रेश। इतना हम उतर गए। दिखाना हम दिखाएंगे उसका जो पूरा घूम के बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। बाहर से ऐसा लुक है यात्री निवास। ये बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। नॉर्मल दर्शन हो गया, अभी VIP दर्शन के लिए जा रहे। पूरा कैमरा, पूरा गैजेट, पूरा आप लोगों के लिए पूरा वीडियो करेंगे। कॉरिडोर क्या है, पूरा एरिया दिखाएंगे, पूरा जितना भी ज्योतिर्लिंग अंदर है पूरा दिखाएंगे। चलिए, यहाँ से हम लोग जो यहाँ पर रुके हैं सेठ मुरली निवास, जो यात्री निवास वाला है, यात्री निवास, तो उससे मंदिर का पूरा मेन मंदिर मतलब ज्योतिर्लिंगों का गेट 1 किलोमीटर